हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर यानी महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सहित क्रांतिकारी समितियों के ये सक्रिय मेंबर रहे थे, सदस्य रहे थे। तो विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के ये सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं के सूचना पर हुई। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्षण कन्हेरे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे कृष्ण गोपाल करवे, विनायक देश पांडे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। बीडी सावरकर को जो है लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। कहां लाया गया? नासिक लाया गया, याद रखिएगा। और नासिक लाया गया, इसके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। 1908 की बड़ा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बड़ा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व प्रदान किया था। तो जो बड़ा डकैती था, बड़ा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास के या पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। इनका नेतृत्व जो है दिया गया था। इन्होंने अपना समर्थन दिया, नेतृत्व किया। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार यानी गैर कानूनी तौर से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी। अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में
युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई, यानी वर्तमान में काकोरी स्टेशन एक्शन डे, याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। 4 लोगों को। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले ये पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद यानी वर्तमान अयोध्या में जेल में 19 दिसंबर 1927 को 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने को दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था, इस संगठन के स्थापना का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज की स्थापना करना। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु की हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करके कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और
आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें तो इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने? बी.डी. सावरकर ने, बी ऑप्शन। देखिए, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुआ। कहां पर? तो महाराष्ट्र के नासिक में। संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा यानी अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? प्रश्न संख्या 2। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बी.डी. सावरकर यानी ऑप्शन ए। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर ने यानी बी ऑप्शन। 1905 में प्रश्न फोर नंबर है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में यानी डी ऑप्शन। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बी.डी. सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में संगठित किया गया था, परंतु इसे 1904 में संगठित किया गया था, न कि 1905 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी सी ऑप्शन। 6 नंबर है, बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। सही जवाब है अभिनव भारत, डी ऑप्शन। 7 नंबर है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर यानी ऑप्शन ए। 1906 में लंदन पहुंचने पर विनायक दामोदर सावरकर ने वहां इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित की। 9 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही है? बी.डी. सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, पहला सही है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, यह भी सही है। इसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, बिल्कुल सही। और चौथा है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए। सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजिनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, लेकिन सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। प्रश्न संख्या 10 है, हेडगेवार ने किस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर में यानी महाराष्ट्र में स्थित है। 11 है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था।
युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, यानी ऑप्शन ए। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। 12 नंबर है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र, यानी ऑप्शन ए। अनुशीलन समिति के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा 1902 में मिदनापुर में जो है स्थापना ज्ञानेंद्र बसु के द्वारा किया गया। ढाका अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित किए। इसके बाद कलकत्ता में अगर बात करें तो 2 जगह, मार्च 1902 सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय के पुस्तक के जो है अनुसार, और 1902 में प्रथम नाथ मित्र थे जिसका अध्यक्ष थे, और जतीन्द्र नाथ बनर्जी बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्ध थे। वरेंद्र नाथ घोष ये सुमित सरकार के अनुसार जो है इनका नाम आता है। तो याद रखिएगा 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों के द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन, वरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर का प्रकाशन, हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी और बम विशेषज्ञ थे। 13 नंबर है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी सी ऑप्शन। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा मिली। उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया। 14 नंबर है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट 15, वरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। सही जवाब है अनुशीलन समिति, ऑप्शन ए। 16 नंबर है, वरेंद्र घोष किससे संबंधित थे? वरेंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो सही जवाब है अनुशीलन समिति से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर है, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, यानी डी ऑप्शन। वरेंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा। 18, वरेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? वरेंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से, यानी बी ऑप्शन। 19 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? सही जवाब है क्रांतिकारी आंदोलन, यानी बी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी का अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें जो है लोकमान्य की उपाधि दी। 20 नंबर है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1908 की बड़ा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बड़ा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। 21 है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया?
कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। 22 नंबर है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो सही जवाब है मुजफ्फरपुर, सी ऑप्शन। 23 नंबर है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, इसका संबंध किसके साथ है? तो याद रखिएगा प्रफुल्ल चाकी, यानी सी ऑप्शन। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चितरंजन दास, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों की सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था। 25 नंबर है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन को बुलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। 26 नंबर है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। सही जवाब है कानपुर में, बी ऑप्शन। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो सही जवाब है सी वर्मा, डी ऑप्शन। सी वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। ये शेष तीनों जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की जो है सजा हुई थी। 28 अगर बात करें तो अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने के लिए दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? यह कथन किसने कहा था? तो सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी सी ऑप्शन। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से जो है 2 दिन पहले जब दूध पीने को दिया गया तो इन्होंने ना कह दिया, अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल जो है अपनी मां का ही दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल का एक उम्दा शायर भी थे, पंडित जो बिस्मिल थे एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को अपने अंतिम शेर पढ़ा। इन्होंने एक अंतिम शेर क्या पढ़ा था? कहा था मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। इन्होंने एक अंतिम शेर पढ़ा फांसी पे चढ़ने से पहले 19 दिसंबर 1927 को। इन्होंने शेर क्या पढ़ा, क्या लिखा? मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक तन में सांस रहे, जब तक तन में सांस, रगों में लहू रहे, तेरे ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ये जो शायर था इनका अंतिम था और इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। 29 का जो सही जवाब हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा
बिस्मिल, ये जो लिखा था यह पंक्ति बिस्मिल के द्वारा। गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। प्रश्न संख्या 30 है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन थे? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। तो सरफरोशी की जो तमन्ना है अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, इस पंक्ति को लिखने वाले हैं बिस्मिल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। 31 है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? काकोरी षड्यंत्र के मामले में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था? 31 का सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी बी ऑप्शन। 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद इन सब ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड यानी वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को फांसी दे दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए, पकड़ में नहीं आए। काकोरी कांड मुकदमा से ये बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क है, यहाँ पे पुलिस मुठभेड़ में ये मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमों में सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और ममंथनाथ गुप्त भी शामिल थे। 32 है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? सही जवाब है 1925 में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो सही जवाब है चंद्रशेखर आजाद, सी ऑप्शन। 34 है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो सही जवाब है चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन। 35 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, यानी ऑप्शन ए। 36 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो नाम है सूर्यसेन, यानी बी ऑप्शन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, दिए गए विकल्प में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। 37, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो भगत सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। 38, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो जगत नारायण मुल्ला, बी ऑप्शन। इसके बाद अगर बात करें तो काकोरी कांड को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए, उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र
केसी दत्त, जयकरनाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग की थी उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। प्लीज सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।